हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने करें, कैसे करें, कहाँ से करें, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में। पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई हैं, मेरी एप्लीकेशन का लिंक, टेलीग्राम का लिंक एंड बुक्स का लिंक। तो देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड। हम ना जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो एज यू नो कि जैसे इस बार दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम हुआ था इकोनॉमिक्स का, तो उस एग्ज़ाम ने हमको बहुत हिला कर रख दिया। यानी कि वो एग्ज़ाम काफ़ी कम्प्लेक्स था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस एग्ज़ाम्स, है ना। धीरे धीरे ये लेवल बढ़ता जा रहा है। जून 2023 का एग्ज़ाम देखकर हमको लगा था कि अब तक का सबसे डिफ़िकल्ट है। दिसंबर वाला एग्ज़ाम देख के लगा कि अब तक का सबसे डिफ़िकल्ट ये है ना। तो इस चीज़ के चलते हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना क्या सही भी है, और अगर सही है तो कितने सालों का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करें। देखिए, यहाँ पे एक दो चीज़ें समझिए। पहले तो जो मैंने एनालिसिस किया है आपके एग्जाम में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिपीटेशन बहुत कम हो गया है नेट के एग्जाम, नेट इकोनॉमिक्स में। आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, है ना। कम हो गया, इसमें कोई शंका नहीं है कि पहले एक टाइम था जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हुआ करते थे। इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैट्स के तो हम लोग कहते थे कि सिर्फ PYQs कर लीजिए, उसी से हो जाएगा। बट अभी अगर आप देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट काफ़ी कम होते हैं। क्वेश्चंस रिपीट कम होते हैं बट कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे इकोनॉमिक्स में हमारा एक स्पेसिफिक ट्रेड मॉडल है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का। इससे 2 बार 2023 के 3 एग्ज़ाम हुए थे, 2 एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आपका आया था। इसी तरह से इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे टाइम सीरीज़ में स्टेशनरी के टेस्ट हो गए, डिकी फुलर, ऑगमेंटेड डिकी फुलर, ये चीज़ें। इस तरह के क्वेश्चंस आपके 2 बार आराम से रिपीट हुए हैं। फिर जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में फंक्शंस हैं, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, इससे भी 2-3 बार 2023 वाले साल में क्वेश्चन रिपीट हुए। डायरेक्ट PYQs नहीं बट कंसेप्ट्स रिपीट हुए हैं, है ना। तो हम इस चीज़ को झुठला नहीं सकते कि जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगाए हुए हैं उसके नंबर एग्जाम में बूस्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे कि एग्ज़ाम का लेवल एंड पैटर्न को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ना सिर्फ लेटेस्ट PYQs तो ठीक है, बट अगर हम लेटेस्ट से थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने से भी फायदा जो है आपके एग्जाम में काफ़ी बढ़ जाएगा। द रीज़न बीइंग कि जो सबसे लेटेस्ट आपका क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। दिसंबर वाला काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जून वाला काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर सीधा ही बच्चा सिलेबस जब कवर करके आ रहा है, सीधा इतने टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू कर देगा ना, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस उसके गलत हो जाएंगे और बहुत दिमाग में मतलब कि हम तो नहीं एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, बस की बात नहीं है। बट ये चीज़ एक रियलाइज़ करिए कि जब 2018 का टाइम था ना, 16, 17, 18, उस टाइम पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाया करती थी, है ना। 72% तक भी कट ऑफ जाया करती थी। तो अब जो है दिसंबर 2023 में आप देखिए तो 50% तक कट ऑफ आ गई है। ड्रास्टिकल चेंज आया उन सालों में और अब कट ऑफ में। तो इसका रीज़न वही है कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया। अब जो नया बच्चा है, जो फ्रेशर बच्चा है, उसके लिए सही है कि वो ऐसा करे। अगर उसको लग रहा है ना कि दिसंबर वाला पेपर बहुत टफ है और एकदम से इतना टफ पेपर, तो वो पहले 17-18 के PYQs की प्रैक्टिस करेगा, 2017-18, और धीरे धीरे करके 2023 के PYQs पर आएगा। ऐसा नहीं है कि उन PYQ से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा हाँ, बट द थिंग इज़ कि लेटेस्ट PYQs को करना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू 17-18 के PYQs। वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आपके अभी 2023 में रिपीट हो रहे हैं बार बार, बट वो 17-18 में कभी पूछे ही नहीं गए थे। तो अगर आप कहो कि हम 21 के कर लेते हैं और 17-18 का टाइम नहीं बचा, या 16-17 वाले करने का टाइम नहीं बचा, 21 से 22-23 ये हमने कर लिए, ठीक है, चलेगा। बट अगर आप कहो कि हम केवल 16-17-18 इन सालों के कर लेते हैं और ये लेटेस्ट वाले लीव कर देते हैं, काम नहीं चलेगा। आपको एग्जाम में मार्क्स जो हैं उनके ज़्यादा बूस्ट दिखेंगे जिन्होंने लेटेस्ट वाले PYQs लगाए। सो लेटेस्ट वाले PYQs आर मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रीवियस PYQs, इसमें कोई भी दो राय नहीं है।
बट जो बच्चा कहता है कि नहीं हम पहले 16-17 से शुरू करेंगे बिकॉज अभी हम फ्रेशर्स है, एकदम से इतने हाई लेवल के नहीं हमको ट्राई करने, वो वहाँ से शुरू करें, वो कर दो वहाँ से शुरू, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर, फ्रेशर्स के तो वैसे भी कंसेप्ट क्लियर होते ही नहीं है ना, तो वो 16-17 से शुरू कर दो, धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, इजी लेवल के करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट आएंगे, है ना, चीज़ें समझ में आती जाएंगी, हैप्चुअल होते जाएंगे, तो आगे चले, वो ऐसा कर सकते हैं। फाइन, मेरी बात समझे ना, बट इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये लेटेस्ट वाले। तो अब इसी चीज़ को बहुत सारे मैं हमेशा अक्सर बोलती हूँ कि अगर आपने 21 से 23 तक के PYQs लगा लिए हैं ना, तो ठीक है, वो सफिशियंट है, बट फिर भी कई बच्चे आके बोलते हैं कि नहीं मैम वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, हमको ना पहले 16-17 से ही सारे PYQs करने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए बताओ कुछ। तो उसके लिए स्पेशली मैं ये कोर्स लेके आई हूँ, लास्ट 8 ईयर्स वाला PYQs वाला। इसमें 8 सालों के PYQs पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स के करवाए जाएंगे। और जो बच्चे हैं कि जैसे मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट ये वाले ज़्यादा हैं, इसके लिए मेरी बुक आ चुकी है, दिसंबर 2023 के भी सोल्यूशंस उसमें ऐड है, अपडेटेड एडिशन है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको वो ऑर्डर करनी है, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 हफ्ते तक आपके घर पहुँच जाएगी बुक, ठीक है। तो उसमें 21 मतलब ये उसमें ना ईयर ऐसा नहीं है, देखिए मेरी ध्यान से बात समझिए, उसमें कई बच्चे बोलते हैं कि मैम ईयर वाइज दो, उसमें ईयर वाइज नहीं है, उसमें मिक्स दिए हुए हैं सारे, मिक्स इन द सेंस कि मैं आपको बोल रही हूँ 21 के, 22 के, 23 के और दिसंबर 23 तक के उसमें PYQs हैं, मतलब मिक्स है, उसमें ऐसा नहीं है कि ईयर वाइज है, यूनिट वाइज है, मिक्स है, आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग है, और हर एक PYQs एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसमें, ठीक है। फर्स्ट PYQ पूरी एक पे आधे से पौने पेज की एक्सप्लेनेशन, सेकंड पे मतलब हर एक PYQs की आपको 1 से 1.5 पेज की एक्सप्लेनेशन उसके नीचे ही साथ साथ में दी हुई है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, मतलब मैं आपको बता देती हूँ, अबाउट 600-700 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, मैथमेटिकल वाले हैं तो वो भी, उसके भी सोल्यूशंस दिए हुए हैं, डायग्रामेटिकल सोल्यूशंस भी दिए हुए हैं, जहाँ पे जिसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग उसके सोल्यूशंस दिए हुए हैं, तो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। बट जो बच्चा है कि नहीं अभी हम फ्रेशर्स हैं, हमको उससे पहले वाले PYQs की भी जरूरत है, जैसे मैंने बताया, उनके लिए ये लास्ट 8 ईयर PYQs वाला स्पेशल एक कोर्स निकाला है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमको आपकी सुनकर समझ में आ जाती है, बट हमको पढ़कर उतना नहीं क्लियर होता है जिनका सुनकर क्लियर हो जाता है, वो बच्चे इस कोर्स पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जो लेटेस्ट दिसंबर वाला एग्जाम है, जून वाला एग्जाम है, उनके PYQs की एक्सप्लेनेशन भी करवाने वाले हैं, ठीक है, वो भी इसमें कवर करवाएंगे। तो ये लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस चलेंगी, पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स की PDF फाइल्स इसमें आपको मिलेगी, समझ गए बात को। अच्छा, ये हो गया, अब आपको कितने साल के करने हैं, अब अपने अकॉर्डिंग लगा लो कि आपको कितने साल के करने चाहिए, कहाँ से करने हैं, अब कैसे करने हैं। अगर आपके सेल्फ स्टडी से PYQs की प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करनी है, देखिए PYQs के ना फायदे समझिए। पहले तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस बढ़ रहा है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उतना ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। मैं तो कहती हूँ मेरे से भी क्लासेस लगा रहे हो ना PYQs की, तब भी खुद से सॉल्व जरूर करो, ठीक है, खुद से जितना सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करने का प्रैक्टिस बढ़ेगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समझने का, उनको रीड करके कैसे उस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है, वो चीज़ आपकी बढ़ेगी उससे, अपने आप सॉल्व करने से कंसेप्ट क्लियर होते हैं, आपका सॉल्व करने का वो बढ़ता है, टाइम कम, जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे आप ऑब्जर्व करेंगे कि पहले से कम टाइम हमको लग रहा है, ठीक है, वो चीज़ आप में डेवलप होगी। और प्रीवियस ईयर के कंसेप्ट क्लियर होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज ए मॉक टेस्ट अगर आप यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, है ना, उसे एज ए मॉक टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, ये सारे फायदे हैं। तो जब आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे मान लो फर्स्ट PYQ आपने किया, उसमें आपको क्या करना है कि जो सही आंसर है, ठीक है, ये क्यों सही है, और जो गलत है वो क्यों गलत है, जो बाकी के 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इनका क्या मतलब है, और किन के को क्या क्वेश्चन होता है कि ये वाले ऑप्शन ठीक होते हैं, उन सब चीज़ों को इंटरप्रेट करो। चाहे एक क्वेश्चन करने में 10 मिनट लगा दो, बट उस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को एनालिसिस करो, ठीक है, सही वाला सही क्यों है, गलत वाला गलत क्यों है, क्या उसके पीछे की फिलोसफी है, रीजन क्या है, मतलब डिटेल में उस क्वेश्चन को पूरा उस पर मत्था खपाई कर दो, ठीक है। दिस इज अ वे टू सॉल्व PYQ। ऊपर से फटाफट से एक दिन में मुझे पूरा पेपर सॉल्व करना है, हो गया ये पहला, हो गया ये दूसरा, हो गया तीसरा, इस भागम भाग के करोगे ना, टारगेट रख के पूरा पेपर सॉल्व करना है, तो वो फायदा नहीं मिलेगा। टारगेट मत रखो कि आज पूरा पेपर सॉल्व करना है, कम मतलब एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम लगा दो, बट इस तरह से आप सॉल्व करो उसे, ठीक है, इस तरह से सॉल्व करो। और 21 से 23 तक के PYQs तो छोड़ के जाने की संभावना ही नहीं है। नेट इकोनॉमिक्स क्रैक करने का सोच रही हैं, GRF लेके आना है, और 21 से 23 तक के PYQs करे बिना चले जाएं, ऐसा करना ही नहीं है आपको, मतलब आप अपना अटेम्प्ट वेस्ट कर रहे हैं,
अगर आप 21 से 23 तक के PYQs करके नहीं जा रहे, यू आर वेस्टिंग योर अटेम्प्ट। तो अगली बार एग्जाम दे लेना चाहिए, बट 21 से 23 तक के PYQs करके जाने ही जाने। जो बच्चे इससे भी पिछले सालों के करना चाह रहे हैं, कोर्स उनके लिए बनाया गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। होपफुली ये वीडियो आपके काम की है, समझ में आ गई मेरी बातें आपको। थैंक यू।